दिनों पहले दिल्ली में एक सफाई अभियान की शुरुआत हुई थी। अब दिल्ली होगी साफ। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। उसके तहत इस अभियान की शुरुआत की गई थी और अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी दिल्ली में गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं, जीवीपी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी तमाम अधिकारियों का जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर निगम पार्षदों के साथ मिलकर उन जीवीपी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। फिर कुछ काफी हद तक उन पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। हमारा एक ही एजेंडा है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना। तमाम अधिकारियों का साथ मिला, जनता का साथ मिला, जनप्रतिनिधियों का साथ मिला। अब हमारा एक ही मकसद है कि जितने भी जीवीपी पॉइंट्स हैं जिनको खत्म कर दिया गया है उनका निरीक्षण करने का, उन जीवीपी पॉइंट्स को साफ सुथरा कर दिया गया है, उनका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है और जहां जहां और भी हमें ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे उनको भी हमें खत्म करने का मकसद है। और आने वाले समय में हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि फरवरी माह तक पूरी दिल्ली को साफ सुथरा, जो हमने एक मकसद बनाकर रखा है, पूरा साफ सुथरा हम बनाकर दिखाएंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का ये वायदा था कि दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाना है, साफ सुथरी दिल्ली बनाना है। वो जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम को और हर नगर निगम को, पूरे देश की किसी भी नगर निगम को पहचाना जाता है तो वो सफाई से, सैनिटेशन से पहचाना जाता है। मगर आज जिस तरीके की जब हम लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में दिल्ली नगर निगम की कमान आई तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज और जो सबसे बड़ी वर्किंग हम लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर करी, और जो खास तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का भी साफ तौर पर उन 10 गारंटीज में जो सबसे अहम मुद्दा है वो सफाई व्यवस्था को लेकर है। दिल्ली वाला खुद सफाई व्यवस्था को लेकर परेशान था, मगर इन 8-9 महीनों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई नगर निगम के अंदर, तो सबसे पहला काम कोई हम ग्राउंड जीरो पे कर रहे हैं तो वो है कि दिल्ली वालों को, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को कैसे, किस तरीके से बेहतरीन सफाई व्यवस्था दे सकें, जो कि अब इस दिल्ली को, हमारी दिल्ली हम ही संवारेंगे। और हम समझते हैं कि हम 70% तक सफाई व्यवस्था को लेकर दिल्ली के अंदर कामयाब हुए हैं। 10 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग खुद पैदल जाकर हर वार्ड में देखना चाहेंगे कि सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो चुकी है। और हमारा एक ही मकसद था, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाना। तो हमारा मकसद रहेगा, हमें किसी भी गली कोने कूचे में किसी भी प्रकार का कूड़ा नहीं चाहिए। हमारा कई हद तक मुझे लगता है सीएनडी वेस्ट है, उसमें काफी कमी आई है। पहले एक प्रैक्टिस रहती थी, कहीं भी मलबा फेंक दिया जाता था, हालांकि वो प्रैक्टिस अभी भी है, पर जो हमने 158 पॉइंट्स बनाए थे सीएनडी वेस्ट के, कुछ हद तक अभी कम हुए हैं। और अब जब हम ग्राउंड जीरो पे उतर के, जैसे हमारे डिप्टी मेयर साहब ने कहा, एक मिशन मोड में हम लोग फिर से ग्राउंड लेवल पर उतरकर पूरा फरवरी माह तक दिल्ली को वैसा ही साफ सुथरा बनाना चाहते हैं जैसे G20 में एमसीडी के अधिकारियों ने, एमसीडी के कर्मचारियों ने ग्राउंड लेवल पर उतर के एक दिल्ली को नया रूप दिया था। अब पूरी दिल्ली में हम वैसा ही रूप दोबारा देना चाहते हैं। बिल्कुल हमारा पूरा मिशन रहेगा, हम एक एक मेन रोड हो, कोना हो, गली हो, कूचा, कुछ भी हो, हमें साफ सुथरी दिल्ली एक बनानी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को, जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने में हम 70% कामयाब हो चुके हैं। जबकि उनके दावों के साथ हम जमीनी हकीकत भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो गंदगी का अंबार लगा आप देख रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली के पूर्वी जिला में स्थित गाजीपुर मुर्गा मंडी और मछली मार्केट के आसपास की तस्वीरें हैं। यदि साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होने की बात की जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं राजधानी दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। मेयर साहिबा पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने तो आई, लेकिन उन्होंने इस जगह आने की जहमत नहीं उठाई। ये सब कुछ देखकर लगता है कि साफ सफाई की व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, पूर्वी दिल्ली में स्थित गाजीपुर थाने के एसएचओ द्वारा लिखित रूप से इस गंदगी के संबंध में एक शिकायत भी पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को दी गई, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा इस लिखित शिकायत के माध्यम से नगर निगम को भी बताया गया कि इस गंदगी के कारण आए दिन यहाँ सड़क हादसे भी हो रहे हैं, क्योंकि यह जो सड़क पर जमा हुआ पानी आप देख रहे हैं, यह मछलियों से निकला हुआ चिकनाई युक्त गंदा पानी है।
जब यह पानी सड़क पर आ जाता है तो यहाँ से गुजरने वाले अक्सर दुपहिया वाहन फिसलकर गिर जाते हैं। चलती हुई कार के ब्रेक लगाते ही कार फिसलकर दूसरे वाहनों से टकरा जाती है, क्योंकि इस पानी में गंदगी के साथ साथ चिकनाई भी मौजूद होती है। बावजूद इसके नगर निगम की नाकामी साफ नजर आ रही है। ये देखकर लगता है कि शायद नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। गंदगी के कारण यहाँ इतनी बदबू फैलती है जिससे कोई भी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा जब हमारी टीम इस जगह का निरीक्षण करने पहुंची तो हमने देखा कि नालियां कूड़े कचरों से भरी हुई है। नालों को देखकर लग रहा है जैसे कई महीनों से इन नालों की साफ सफाई नहीं हुई है। इसी गंदगी के आसपास कुछ लोगों ने खाने पीने के सामान की दुकान लगाई हुई है, जिससे यहाँ आकर खाना खाने वाला व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। ये देखकर लगता है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसी जगह नगर निगम द्वारा दिन में कई बार साफ सफाई होनी चाहिए। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर जमे पानी की निकासी के खास इंतजाम होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेयर साहिबा राजधानी दिल्ली को साफ सफाई की व्यवस्था के मामले में विश्व स्तरीय बता रही है। अब देखना ये होगा क्या डॉक्टर शैली ओबरॉय द्वारा किए गए वादों के अनुसार यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होती है या फिर इसी तरीके से गंदगी का अंबार लगा रहेगा। सर, इस गंदगी को लेकर दिल्ली की मेयर साहिबा और नगर निगम से आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम से यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो पानी आता है यहाँ पे सफाई करी जाए यहाँ पे, और ये थोड़ा यहाँ से जो पानी इस साइड को लिया है शहर की जगह उस साइड में चली जाए, शहर की तरफ में। कहीं ना कहीं यहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है जिससे कि ये पानी ना रिपेयरिंग की भी जरूरत है यहाँ पे थोड़ी बहुत। नगर निगम से इतना ही है बस, यहाँ पे सफाई करते आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है, यहाँ के खड़े होने वालों को भी दिक्कत है। और जो बाइक वाले आते हैं यहाँ पे वो भी यहाँ पे क्या कहेंगे इस गंदगी को लेकर? ये पानी यहाँ जमा है, इसकी निकासी होनी चाहिए या नहीं? ये पानी पेड़ों पे भी लग जाता है ना, तो ये गंदगी पेड़ ना सड़ा देता है। ये पानी इतना गंदा पानी है, 1 घंटे बाद तुम इस पानी को सूंघ नहीं सकते, तुम्हारे सर पे ना बीमारी घुस जाएगी। तो अगर इसकी निकासी बना दी जाए तो कम से कम ये पानी जमा नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये नाला ऐसा भर जाता है, ये एकदम गंदगी है, ये सारा बाहर आ जाता है। कल की बात बता रहा हूँ, सड़कों पे ना रोडों पे बाइक जा रहे थे, पानी के कारण सब गिरे जा रहे, लेडीज भी गिरे, बच्चे भी गिरे उसमें, बहुत पब्लिक गिरी। फिर जब जाके पुलिस वालों ने यहाँ पे बैरियर लगाया, फिर जाने का एक रास्ता बना। नगर निगम से आप क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से? ये सब केजरीवाल को कहना चाहिए कि ये जो गंदगी है, जो कूड़ा है, ये बाहर आ रहा है, इसकी सुविधा करिए। इससे आगे में कुछ नहीं।